जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपने देखा कि शेयर बाजार के अंदर मुनाफा वसूली जो है यहाँ पे हावी हो रही थी। स्टॉक स्पेसिफिक आपको गिरावट थोड़ी बहुत सेकेंड हाफ के बाद नजर आने लगी थी। तो इसके क्या मायने हैं आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है मूड माहौल देख के कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो उसको हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आगे नेक्स्ट डे आपका शेयर बाजार का चाल कैसा रह सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, मतलब एकदम जीरो से हाई लेवल तक। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से आइए, सारी चीजों को सीखिए, सेटिस्फाई होइए और फिर आप यहाँ से पैसा कमाना जो है जितनी जल्दी हो सके सीख जाइए, है ना। बाकी हमारी हैंड होल्डिंग प्रॉपर रहती है। तो जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते, अगर वो हमारा ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे आपको बस इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और जो व्यक्ति यहाँ आके क्लास करना चाहते हैं उनको अगर हमारा डायरेक्शन चाहिए तो इडेंटिटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास आपको बस यहाँ पे सर्च करना है और आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। देखिए खबरों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, अमेरिका से बहुत सारी खबरें आ रही है बुरी बुरी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे, खबर से ज्यादा चर्चा हमें जो है ना यहाँ पे लेवल देखने में जो है थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है, क्योंकि लेवल जो होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। और उसके कटने के बाद मार्केट आपको तेजी से गिरता हुआ भी नजर आता है। सबसे पहली चीज एक चीज देखिएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक गैप बना था बहुत बढ़िया सा, ठीक है। गैप बनने के बाद बाजार क्या कर रहा है, इस गैप को अच्छे तरीके से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान से बिल्कुल समझिएगा यहाँ पे कि मार्केट अगर ऐसा करे कि सबसे पहली चीज इस एरिया के नीचे आ जाए, यानी कि 24,460 के नीचे अगर बाजार आपको आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये सपोर्ट एरिया जो आपका है 24,460 का एरिया, इसके नीचे अगर बाजार आता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे आपको 24,290 से लेकर के आपको 24,130 मोटा मोटी इस एरिया तक आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि पहला ये वाला एरिया होगा और उसके बाद अगर एक बार इसका ये वाला लो कट गया, इसके नीचे सस्टेन कर गया, तो चांसेस ज्यादा है कि ये एरिया या फिर इस एरिया के आसपास बाजार आने की कोशिश करे। तो ये अपना कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक वीक पॉइंट है 24,460, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मार्केट इसके नीचे अगर आएगा तो फिर गड़बड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। दूसरी बात कि अगर बाजार यहाँ पे इंट्राडे में अगर यहाँ पे आज का लोग आपका जो कैंडल है उसका जो हाई है वो आपका है 24,844 का, तो इस एरिया के ऊपर बाजार अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तभी यहां पर मुझे लगता है कि नई आपको डायरेक्शन पकड़ता हुआ बाजार ऊपर की साइड पर दिखाई देगा। नहीं तो फिर अगर 24,840 850 के ऊपर बाजार अगर क्लोज नहीं करेगा इस एरिया के ऊपर तो फिर मुश्किल है कि मार्केट में एक नया अप ट्रेंड आपको दिखाई दे, ठीक है। चलिए तो मोटा मोटी ओवरऑल जो मेरी तरफ से कहा जाए कि इसमें क्या लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक आपको लेवल ना कटे तब तक वहां पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात तो और, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ पे अगला लेवल क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि यहाँ देखिएगा एक सपोर्ट एरिया है जो बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया सा बना हुआ है और वो सपोर्ट एरिया है 55,355 के आसपास, ठीक है ना। तो ये जो एक आपका एरिया है, अगर बाजार इसके नीचे 55,355 के नीचे बाजार अगर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो फिर एक बड़ा सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है इस एरिया का, ये आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और 55,000 से लेकर 54,600 तक का भी बाजार कहीं ना कहीं आपको अगले सपोर्ट एरिया तक धीरे धीरे करके आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इंट्राडे में अगर बाजार आपको यहाँ पे ये दिखे कि मार्केट आपको 55,820 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, 55,800 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 55,820 के ऊपर अगर बाजार आता हुआ दिखाई देता है तभी आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि मार्केट में ओवरऑल क्या सिनेरियो है, तो चूंकि देखो निफ्टी आपका नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और एक बात हम लोग और यहाँ पे देख लेंगे कि मिड कैप इंडेक्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रिपल टॉप का आपको यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा और इस ट्रिपल टॉप के अंदर एक आपको आरएसआई का डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ी सी खतरनाक बात यहाँ पे हो सकती है कि मार्केट हो सकता है आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो कब होगा दोस्तों, एक लेवल थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है और वो एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको सीधा सीधा चीज यहाँ पे समझ में आ जाए। ये वाला एरिया है जो आपका एक बड़ा सपोर्ट एरिया है दोस्तों और ये तकरीबन है 44,927 का, ठीक है ना। तो बाजार जब तक 44,927 के ऊपर या फिर मोटा मोटी आप पकड़ लो 44,920 के ऊपर
टिका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे एक बार आता हुआ दिखाई दिया तो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। तो मिड कैप इंडेक्स को थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करना है, क्योंकि सारा मूड माहौल सेट करने वाला काम यहीं से होने वाला है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।